नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 19 जुलाई 2021 और यहाँ पे 20 जुलाई 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले मेटल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए, मेटल का सेक्टर जो है अभी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ा है, यानी ये मजबूती दिखा रहा है। 5400 का आज हाई लगाया था, उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ये सस्टेन कर जाता तो मेटल में आपको अच्छा मुनाफा मिलता और भी ऊपर के साइड में जाता। हालांकि ये इसकी गलती नहीं है, एक्चुअली आज पूरा दोष फॉरेन मार्केट का रहा, जिसकी वजह से ये प्रेशर देखने को मिला है। खैर, वो सब चलता रहता है मार्केट में। हम लोग लेवल की बात करेंगे। एपीएल अपोलो से स्टार्ट करें और एपीएल अपोलो 1530 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। आज देखिए लगभग 2.5% की गिरावट आई है एपीएल अपोलो में। कल कहीं ना कहीं आप बड़े बाउंस भी देख सकते हैं इसको अपसाइड में, लेकिन याद रखिए जब तक ये 1550 के ऊपर नहीं निकले तब तक हाथ नहीं लगाना है। 1550 के ऊपर निकला तो 1575 से 1600 तक के टारगेट बन सकता है। अडानी इंटरप्राइजेज 1380 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है, क्लोजिंग हुआ है इसका। और ये देखिए लो मारा था 1330 रुपये तक का इसने लो लगाया था, यानी कि कहीं ना कहीं अपना जो इम्पोर्टेंट लो पॉइंट था, सपोर्ट जोन था, वहाँ से ये बाउंस करके ऊपर गया। रिजेक्शन दिखाया है नीचे से, यानी सपोर्ट दिखाया है 1420 के ऊपर निकलने के बाद ही 1440 तक का ये टारगेट आपको दिखाएगा। नज़र रखिए अडानी इंटरप्राइजेज पे। कोल इंडिया की बात कर ले 144 के पास अभी भी ट्रेड कर रहा है। हालांकि मार्केट इतना गिरा, पर ये स्टॉक गिरा नहीं, ये अभी भी उस इंपॉर्टेंट रेंज में ही ट्रेड कर रहा है 144 के पास। 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है इसके पास, 142 के आसपास का एक प्राइस आता है। और जब तक इसके ऊपर खड़ा है तब तक ये मजबूत है, कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। 148 के ऊपर जाएगा तो 152 से 56 तक के टारगेट मिलेंगे। हिंडाल्को में आज लगभग 2% की गिरावट आई है। 400 वाला हमारा टारगेट तो डन हो गया और वहीं से गिरावट आई 405 के पास से। कल जब तक अभी ये 405 के ऊपर नहीं जाए तब तक पोजीशन नहीं बना, क्योंकि यहीं से रिजेक्शन मिला है। तो 405 के ऊपर जाने पर 410 से 15 के टारगेट मिलेंगे। नीचे अगर ये 395 ब्रेक करता है तो 390 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। हिंडाल्को की बात कर लें, हिंडाल्को 340 के आसपास की ट्रेड, हिंद जिंक 340 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। 345 रेजिस्टेंस जोन है, 345 के ऊपर निकलेगा तो 350 से 55 का टारगेट देगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 335 का, अगर उसके नीचे गिर गया तो फिर ये कमज़ोर हो जाएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील वापस देखिए, ये कोई खास गिरावट नहीं है, 5 पॉइंट उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। 712 का इसने हाई लगाया। ऊपर की साइड में जाने के लिए अब 715, 13, 14 ये सब रेजिस्टेंस जोन है। वापस से अगर वो ब्रेकआउट आएगा तो 720 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। जिंदल स्टील की बात कर लें तो जिंदल स्टील भी 410 का रेजिस्टेंस है। 410 फाइनली अगर 405 भी ब्रेक कर जाए तो बढ़िया है। 405 के ऊपर जाने के बाद 410 से 15 के टारगेट बनेंगे। मोइल 185 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। मोइल में ऊपर देखिए 205 से 210 का, मैं जैसा कि बार बार कह रहा हूँ, रेजिस्टेंस है। हालांकि इसका एक पैटर्न ये है, एक बिहेवियर है, ये बार बार इस तरह से बनाता है फिर बाउंस आ जाता है अप साइड में। तो अप साइड में अगर 190-91 के ऊपर भी ब्रेक करे तो 196 से लेकर 200 तक का टारगेट मोइल दिखा सकता है। एनएमडीसी की बात कर ले 175 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। एनएमडीसी ऊपर अगर 180 को ब्रेक करेगा तो 185 से 90 का टारगेट दिखाएगा। नेशनल एल्युमिनियम यही एक स्टॉक पॉजिटिव रहा मेटल में, बाकी सब कमज़ोर रहा। हाई लगाया 91 का। अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 87 का। 87 के नीचे गिरने पर 85, 84 के टारगेट मिलेंगे। ऊपर 90 के ऊपर निकलेगा तो 92 से 94 का टारगेट। रत्नामणि मेटल जब तक 2100 के ऊपर जब तक नहीं जाए रत्नामणि मेटल्स, कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। 2100 के ऊपर जाने के बाद ही एक अच्छा पोजीशन 2150 से 2200 तक का बन सकता है। सेल की बात कर ले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो देखिए इसके पास अब स्पेस नहीं है। ब्रेकआउट देगा तो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट देगा। 130 के ऊपर निकलने के बाद 135 से 40 के टारगेट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको दिखाएगा। टाटा स्टील की बात कर ले 1265-66 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टाटा स्टील के पास अब 1275 का फाइनली रेजिस्टेंस है। 1280 ये सब ऊपर कटेगा तो 1300-1320 के टारगेट बनेंगे। नीचे अगर ये 1253 को ब्रेक करता है तो सेल किया जा सकता है 1247 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील के बाद दोस्तों, टाटा स्टील अगर ये कल 1250 के नीचे आ जाता है थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 1280 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा।
टाटा स्टील के बाद वेदांता की बात करें तो वेदांता जो क्लोज कर रहा है वो 265 के आसपास की क्लोजिंग चल रहा है, बिल्कुल ट्रेंड लाइन के नीचे। अब ये थोड़ा कमज़ोर हो गया, लेकिन याद रखिए अंतिम एक सपोर्ट अभी भी इसको बचा हुआ है 260 रुपये का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तब मैं फाइनली इसको कमज़ोर मानूंगा, तब ये 250 तक का टारगेट दिखा सकता है। चांस अभी भी है कि ये 270 के ऊपर अगर ये निकल जाए तो 275 से 280 दिखा सकता है टारगेट। वेदांता के बाद बिलेशमन कॉर्प की बात कर ले तो बिलेशमन कॉर्प ने यहाँ से टारगेट दिया, वापस नीचे आया। अब मेरे ख्याल से जो लेवल बनेंगे उसको यहीं पर से अब वापस घूम जाना चाहिए, यानी ऊपर गया फिर नीचे, अब यहाँ से बाउंस करके वापस 160 के लेवल को दिखा सकता है। 152 के ऊपर निकलेगा तो 160 तक के टारगेट फिर आपको दिखा सकता है बिलेशमन कॉर्प। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक पे अपना व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाएंगे और देखेंगे सबसे पहले आईटी का इंडेक्स क्या कर रहा है। लगभग आईटी का इंडेक्स भी डाउन ही था, 136 पॉइंट निगेटिव, लेकिन डोजी कैंडल बना के ट्रेड कर रहा है। कल अगर ये 29,400 के ऊपर निकलता है तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये 29,150 के नीचे निकलता है, 200 के नीचे निकलता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि बिरला सॉफ्ट में 3% की गिरावट आई है। बिरला सॉफ्ट 406 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है। अब हमें अगर बिरला सॉफ्ट में एंट्री लेना है तो कम से कम जो लेवल ब्रेक होगा वो 420 का लेवल होना चाहिए। 420 के ऊपर निकलने के बाद ही पोजीशन बनाएंगे 425 से 30 के लिए। SCL टेक काफ़ी मुश्किल से 1000 के लेवल को ब्रेक किया था, 1050 का हाई लगाया, वापस उसी जगह पे आ गया। अब यही सपोर्ट है इसका। याद रखिए 980 के नीचे निकल जाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा, 980 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। कल अगर ऊपर की साइड में 1010 1015 ब्रेक करता है तो 1020 से 30 का इंट्राडे टारगेट आपको दिखा सकता है। इन्फोसिस की बात कर ले और बता दूं दोस्तों कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। टेलीग्राम चैनल पे कॉल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। देखिए ये बॉक्स के लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है कौन, इन्फोसिस। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1530 से लेके 35 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है कल तो 1525 तक का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। ऊपर अगर ये 1550 को ब्रेक करता है तो 60 से 70 का टारगेट दिखाएगा इन्फोसिस। टाटा इलक्सी की बात करें 4223 के आसपास की क्लोजिंग है। हमें अगर ये नीचे अपने लोअर लो को ब्रेक करता है, यानी कि 4200 को ब्रेक करता है, 4210 को ब्रेक करता है तो ये कमज़ोर हो जाएगा, 4150 तक 60 तक आने की कोशिश करेगा। ऊपर अगर ये 4250 को ब्रेक करता है तो 4275 से 4300 तक का टारगेट टाटा इलक्सी दिखा सकता है। माइंड ट्री की बात कर ले तो माइंड ट्री देखिए आज का हाई 2793 था, वहीं से रिजेक्शन मिल गया। नीचे 2710 को नीचे ब्रेक करेगा तो एक बार ये 2680 तक आने की कोशिश कर सकता है माइंड ट्री। विप्रो की बात कर ले तो 574 के आसपास की ट्रेडिंग चल रहा है, 580 से 85 का रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट आएगा 590 से 95 का टारगेट दिखाएगा। टेक महिंद्रा 1094 होल्ड कर रहा है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये 1080, अब इसका सपोर्ट बन गया है 1080 के ऊपर। जब तक टेक महिंद्रा रहेगा टेंशन वाली बात नहीं है। 1110 के ऊपर निकलने के बाद ही पॉजिटिव बनेगा 1130 के टारगेट के लिए। TCS 3400 का तो अब दूर हो गया, अभी रेजिस्टेंस इसका 3400 इसका फाइनली बड़ा रेजिस्टेंस है, अभी उसके ऊपर जा भी नहीं पा रहा है। 3250 नियर में रेजिस्टेंस है, 3250 को ब्रेक करेगा 3300 तक के टारगेट आपको टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS दिखाएगा। कोफोर्ज की बात कर ले तो अप साइड में कोफोर्ज जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आज का भी हाई देखेंगे तो 4663 का था, 4600 के ऊपर निकलेगा तो 4700 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। नौकरी यानी इन्फो एज की बात करें, इन्फो एज 5000 के पास 5100 के पास आसपास की ट्रेडिंग कर रहा है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 5200 को ब्रेकआउट चाहिए, तब 5250 से 5300 तक के टारगेट आपको इन्फो एज में मिलेंगे। LTI की बात करें यानी L&T इन्फोटेक 100 पॉइंट का लगभग ये पॉजिटिव मूवमेंट आज दिखा रहा था। 4500 रेजिस्टेंस है, 4500 के ऊपर निकलेगा तो 4600 के टारगेट बनेंगे। एम्फासिस की बात कर ले ऊपर की साइड में 2425 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो ब्रेकआउट होगा 2450 से 2500 तक के टारगेट बनेंगे। नीचे अगर ये 2325 को ब्रेक करता है तो 2300 और 2280 तक के टारगेट सेल साइड में आपको दिखा सकता है। जस्ट डायल 54 पॉइंट आज निगेटिव आया, 5% डाउन हुआ है, यानी फ्राइडे को जो ट्रेंड बनाया था उसी ट्रेंड को इसने आज भी फॉलो किया ज़बरदस्त के साथ, लेवल के साथ। अब ध्यान ये रखना है कि कल अगर ये 1035 के ऊपर निकलता है तब तो 25 के ऊपर निकलता है तब तो ये बाय जोन में चला जाएगा, 1040 का टारगेट देगा। 1010 के नीचे गिरेगा तो 1000 का सेल साइड का टारगेट देगा। हैप्पीएस्ट माइंड को बात करें ये तो अप साइड में जा रहा है, 1600 अब रेजिस्टेंस है, 1600 के ऊपर निकलने के बाद नया पोजीशन 1650 से 1700 के लिए हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के बाद आईटी की एनालिसिस। अब ज़रा
फार्मा को लगाएंगे और फार्मा को चेक करेंगे किस लेवल पे खड़ा है। सर फार्मा में थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट रहा, मैंने कहा भी था यहाँ से ब्रेकआउट मिलेंगे। एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है फार्मा में, और ये अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है 14,720 के ऊपर निकल जाता है तो 14,800 तक इंडेक्स दिखेगा, जिसके वजह से मैक्सिमम फार्मा स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। और बायोकॉन से स्टार्ट करें तो बायोकॉन 411 के आसपास की ट्रेडिंग चल रही है। बायोकॉन दोस्तों काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा है, और जैसा कि ब्रेकआउट अगर बायोकॉन में आता है 415 के ऊपर निकलता है तो 420 से 25 तक के टारगेट आपको फिर बायोकॉन दिखा सकता है। और 425 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो 430 से 35 तक के टारगेट भी बन सकता है। कैटला हेल्थ केयर 640 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन ख़राब नहीं है। कैटला हेल्थ केयर बढ़िया है, चार्ट पर बढ़िया दिख रहा है। कैटला हेल्थ केयर ऊपर 650 को अगर ब्रेकआउट करता है तो 660 के टारगेट बनेंगे। सिप्ला की बात कर ले, सिप्ला 1000 का रजिस्टर, अभी जब तक ये 1000 के ऊपर नहीं जाए ना तब तक नहीं बनाएंगे। या तो ये 960 के आसपास मिले तब बनेगा पोजीशन, या तो ये 1000 के ऊपर निकलेगा तब बनेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। डीवीज लैब की बात कर ले तो ये आज 1% की तेज़ी रहा और काफ़ी हायर हाई जोन में चला गया। 4,832 का हाई इसने लगाया। कल अगर ये 4,832 के ऊपर निकल जाए, यानी 35-36 के ऊपर निकल जाए तो 4900 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डी जोन पे आ गया है, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है डॉक्टर रेड्डी। 5450, 5455 इसके ऊपर अगर डॉक्टर रेड्डी निकले तो आपको एक शॉर्ट टर्म कॉल 5600 तक के, 5550 से 5600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं डॉक्टर रेड्डी में। तो नज़र बना के चलें डॉक्टर रेड्डी पर। डॉक्टर रेड्डी के अलावा ग्लेनमार्क फार्मा की बात कर लें, 682 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऊपर 690 का रेजिस्टेंस है। 690 के ऊपर निकल जाएगा 695 से 700 तक के इंट्राडे टारगेट आपको डॉक्टर ग्लेनमार्क फार्मा में भी बनेंगे। लुपिन ये ठीक है, पोजिशनल कॉल दिया हुआ है, एक्टिवेट भी है उसमें पोजिशनल कॉल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ये धीरे धीरे उसी हिसाब से ये चलता भी चला जा रहा है। 1200 तक का मेरा पहला एक टारगेट है, दूसरा 1220 के पास मेरा टारगेट बनेगा। तो अभी हम लोग बने हुए हैं लुपिन में। लुपिन के अलावा ग्लेनमार्क फार्मा का एक टारगेट डन हो गया। पीएल की बात कर ले, पीएल 2360 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 2360 के ऊपर निकल जाएगा तो 2440 के टारगेट। स्ट्राइड्स फार्मा जब तक 800 के ऊपर नहीं निकले तब तक कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 800 के ऊपर निकले 820 से 40 का टारगेट बनेगा। सन फार्मा 700 के ऊपर, 700 के ऊपर, हालांकि 695 भी ब्रेक करे तो ठीक है, 695 के बाद 700, 710 के टारगेट बनेंगे। टोरेंट फार्मा की बात कर ले, टोरेंट फार्मा 3040 का रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट आएगा तो 3075 से 3100 तक के टारगेट टोरेंट फार्मा भी दिखाएगा। वोकट फार्मा काफ़ी अच्छे से, मैंने कहा भी था भी, जिनको भी पोजीशन बनाना है बहुत छोटा स्टॉप उसके साथ यहाँ पे बनेगा और यहाँ से अब ये धीरे धीरे अपसाइड में मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपना एक हायर लो बनाने का कोशिश किया था। एक लो यहाँ है, दूसरा लो यहाँ, तीसरा हायर लो। अब इसी तरह से ये ऊपर जा रहा है। 600 का मेरा टारगेट है, उम्मीद है 600 का टारगेट 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। नोवार्टिस की बात कर लें तो नोवार्टिस अपसाइड में जाने के लिए 1050 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा, तब 1080 से 1120 के टारगेट मिलेंगे। ग्रेन्यूल्स इंडिया सही जगह पे खड़ा है, आज का हाई दिखे 396 लगभग मेरा पहला टारगेट डन हो गया है। ऊपर की साइड में 385 के ऊपर दोबारा निकलेगा, दोबारा 400 की तरफ भागने की कोशिश करेगा। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें, हालांकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं, ये सारे पोजिशनल स्टॉक्स होते हैं। क्योंकि इसका जो बायर सेलर की दूरी होती है ना, डिफरेंस, वो दूर दूर बैठते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, स्पाइक लगता है बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े स्पाइक। लेकिन इस चीज़ को जितना जल्दी आप समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। 3500 के ऊपर निकलने के बाद 3550 से 3600 के टारगेट देगा। एक एस्ट्राजेनिका का डिमांड है मेरे व्यूअर के तरफ से, चलिए एस्ट्राजेनिका को भी ऐड कर लेते हैं और देखते हैं एस्ट्राजेनिका किस लेवल पे खड़ा है। देखिए एस्ट्राजेनिका आ गया 3498, यानी 3500 के आसपास का इसका ट्रेडिंग चल रहा है। एस्ट्राजेनिका ऊपर जब तक ये 3700 के ऊपर नहीं निकले तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा। मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3700 के ऊपर निकलेगा तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव होगा, और नीचे अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो 3520 3530 के ऊपर निकलने के बाद पोजीशन बनाएंगे 3550 से 3600 के टारगेट के लिए एस्ट्राजेनिका में। तो ये था निफ्टी के मेटल, आईटी के बाद फार्मा का एनालिसिस। अब ज़रा फाइनेंशियल स्टॉक्स को लगाते हैं और देखते हैं चोला फाइनेंस किस जगह पे खड़ा है। चोला फाइनेंस 520 का, देखिए एक शॉर्ट टर्म कॉल आप चोला फाइनेंस में लेके चल सकते हैं। चोला फाइनेंस अगर एक बार 520 को ब्रेक करे तो 530 से 540 तक के टारगेट चोला फाइनेंस आपको दिखाएगा। दोस्तों नज़र रखिए।
जब तक 490 के नीचे नहीं आए तब तक कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है। बजाज फाइनेंस की बात कर लें, 6000 के पास की क्लोजिंग कर रहा है, 6300 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 5900 का, उसके ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा। M&M फाइनेंस की पकड़ के चले तो इसको भी आप शॉर्ट टर्म में लेके चल सकते हैं। M&M फाइनेंस, हाँ, एक ट्रेन लाइन का ये है सपोर्ट, अगर 155 को ब्रेक करता है तो गिर के 150 तक आ सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू आपने रखा है तो आप पॉजिटिव मूवमेंट में इसको लेके चल सकते हैं। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस देखिए इसी अभी भी इसी डब्बे में, इस डब्बे के बाहर जब तक नहीं निकलेगा हमारा ट्रेड ही नहीं बनेगा। 285 के ऊपर क्लोजिंग करने दीजिए, 290 से 95 का टारगेट देगा। एसआर ट्रांसपिन पे नज़र रखिए, कल एसआर ट्रांसपिन आपको ये अपसाइड के मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि एसआर ट्रांसपिन अपने बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन पर है। नीचे का एक सपोर्ट 1375 के आसपास का एक बार हो सकता है, वो 1375 टेस्ट कर ले। अगर नहीं करता है, 1395 को ऊपर ब्रेक करता है, 1400 को ऊपर ब्रेक करता है तो 1420 का इंटरडे टारगेट दिखाएगा। L&T फाइनेंस 96 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा तो 98 से 100 का टारगेट देगा। सपोर्ट है 90 का, उसके नीचे आ जाएगा तो 87 से 85 तक का टारगेट दिखा सकता है, कमजोर हो सकता है। M&M मनप्पुरम फाइनेंस 192 194 ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। अभी फाइनली ऊपर वापस हमें क्लोजिंग चाहिए कम से कम 190 का, देन प्रॉफिट ऊपर की साइड में फिर स्टॉक भागेगा। अदरवाइज जैसा हिस्ट्री रिपीट किया, ये बार बार इसी रेजिस्टेंस जोन से टकरा के गिर जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी गिरावट देखने को फिर मिले और 180 के आसपास वापस आ जाए। मुथूट कैप की बात कर लें, मुथूट कैप 425 के ऊपर निकलेगा तो 430 से 40 के टारगेट बनेंगे। मुथूट फाइनेंस को पकड़ के चलें तो 1580 का रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट आएगा तो 1600 तक के टारगेट बनेंगे। बजाज फाइनेंस की बात पकड़ लें, 13000 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई पोजीशन मत बनाइएगा, और अगर ये नीचे 12600 को ब्रेक करता है सेल करके 12400 तक ले सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात कर ले, LIC हाउसिंग फाइनेंस जब तक 480 के ऊपर नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 480 के बाद 490 से 500 का टारगेट बनेगा। सपोर्ट है नीचे 455 से 50 का, ब्रेक डाउन हो जाएगा तो 440 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। उम्मीद है मैक्सिमम स्टॉक की एनालिसिस मैं कर देता हूँ, जिससे हैवी वेट स्टॉक का भी काम हो जाता है। तो उम्मीद है पसंद आता होगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले से एंड्रॉइड वर्जन। साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। तो मिलता हूँ दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।